नमस्कार, मैं राजीव रंजन। अग्निपथ को लेकर जारी विवाद थमने को नाम नहीं ले रहा है। ताजा विवाद छिड़ा है शहीद अग्निवीर अजय सिंह को लेकर। पक्ष और विपक्ष के अपने दावे हैं। सरकार का दावा है कि अजय सिंह के परिवार को पैसा मिल गया है, करीब 1 करोड़। वहीं विपक्ष कह रहा है जो रकम मिला है वह इंश्योरेंस का है, जो मुआवजा का मिलना चाहिए वो नहीं मिला हुआ है। दो पक्ष बढ़ गए हैं, दो घड़े बढ़ गए हैं अग्निवीर को लेकर। सबके अपने अपने दावे हैं। इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा जी। सर, जो ताजा विवाद छिड़ा हुआ है शहीद अग्निवीर अजय सिंह को लेकर, इस पर आप क्या कहेंगे? दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं। पहली बात तो यह है कि आपने दो प्रश्न किए हैं। एक तो जो विवाद अभी पार्लियामेंट में खड़ा हुआ है वो, बिल्कुल, और हाँ। दूसरा अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में उसकी रियलिटीज क्या है। जी। तो जो विवाद है पार्लियामेंट में है, वहां पर कोई एक जिम्मेदार यूनियन मंत्री वही बात कहेगा जो कि वाकई सही है, क्योंकि पार्लियामेंट में कोई झूठ बोल नहीं सकता है, और जो झूठ बोलेगा वो बहुत अकाउंटेबल होगा, और वो गंभीरता से बोलते हैं वहां पर और सही बात बोलते हैं। तो जो वहां पर मुआवजे की बात है, तो मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि अग्निवीर को अगर कोई कैजुअलिटी होती है या उसका बोनाफाइड मिलिट्री ड्यूटी पर है, तो उनको 48 लाख रुपीस अग्निवीर को मिलता है, जिस पर कि कोई कॉन्ट्रीब्यूशन उसका नहीं है, इंश्योरेंस के तरीके की मनी होती है। एक तो यह मिलता है। दूसरा उसको मिलता है सैलरी आफ्टर डेथ, उसमें 9,18,000 रुपए सैलरी मिलती है, जो अनसर्व पीरियड है उसकी मिलती है। और उसके बाद जो सेवा निधि है वो सिपाही को नहीं मिलती है रेगुलर को, लेकिन इनको 4.85 लाख मिलता है, जो कि इंडिविजुअल प्लस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट के साथ मिलता है। ये टोटल मिला के 1,06,03,000 रुपए बनते हैं। तो अगर कोई अग्निवीर कैजुअलिटी हो गया है और पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जाता है कि भाई मिल गया है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि न मिला हो और कहीं मिल जाए। तो दोनों बातें इसमें हैं। एक तो निधि, क्या निधि मिलेगी उनको, और दूसरा दिया या नहीं दिया यह बात। और उसी के हिसाब से अगर किसी सिपाही को जो रेगुलर है उसको जो मिलता है वो इनसे तकरीबन थोड़ा कम मिलता है, लेकिन पेंशन मिलती है। लेकिन सर, ये कहा यह जा रहा है कि अभी तक जो रकम मिला है सर, वो मुआवजे वाला पोर्शन मिला है। ये सॉरी, माफ कीजिएगा, ये इंश्योरेंस वाला पैसा मिला है। मुआवजे की रकम अभी तक शायद नहीं मिल पाई है। हालांकि उस जवान की कैजुअलिटी हुई, डेथ हुई जनवरी में हुआ है, और ये संभवतः कागजी कार्रवाई की वजह से रुका रहा, जो अभी तक नहीं मिला है। अब उसके लिए मैं, क्योंकि हमको वो डिटेल नहीं मालूम है ना कि क्या पेमेंट हुए क्या नहीं हुए, और उसमें क्या पैसा मिला क्या नहीं मिला, कौन सी निधि मिली कौन सी नहीं, तो मेरा इस पर टिप्पणी करना ये तो उचित नहीं होगा। लेकिन अगर यह बयान दिया गया है तो बयान ये सोच समझ के दिया गया होगा। ऐसा मुझे नहीं लगता है कि यह बयान ऐसे ही कहा गया पार्लियामेंट में। तो यह विषय जो है, ये जो कंट्रोवर्सी है, मुझे लगता है कि इसमें शायद, मेरे ख्याल से शायद ये अपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस का ये आपस का कुछ ऐसा एक सवाल जवाब है वो। लेकिन एक बात मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको मेडिकल की फैसिलिटी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कैंटीन की फैसिलिटी नहीं है, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी और फैसिलिटी नहीं है। ये बातें मिथ्या है। इनको हर जवान की हर ही फैसिलिटी है। इनको जो फैसिलिटी नहीं है वो इनकी कम सर्विस की वजह से पेंशन की फैसिलिटी अभी नहीं है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि आर्मी में, आर्म फोर्सेस में हर दिन
इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, हर दिन रिफॉर्म हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो रिफॉर्म नहीं हो रही है। मैं आपको दो एग्जांपल दे दूं। पहला एग्जांपल तो यह है कि जब मुझे कमीशन मिली थी 1961 में, शायद बहुत कम लोग अराउंड रहे हों, तो उस वक्त मेरी पे 460 रुपीज थी जी। और जवान की 45 रुपीज। तो रेशियो क्या था, जवान की पे और अफसर की पे में रेशियो 11 गुना था। 45 वर्सेस 460 रुपीज। आर्मी ने उसको इंप्रूव किया, इंप्रूव किया, इंप्रूव किया, और आज जो रेशियो है वो 2 पॉइंट समथिंग है। अभी जवान की जो पे है वो बेसिक 21,700 है। तो रेशियो वहां से 1 वर्सेस 11 से घटा के अभी आ गया है 1 वर्सेस 2.3 तो या 2.1। तो ये इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इंप्रूवमेंट मैं बता दूं आपको, और इंप्रूवमेंट ये है कि जब मुझे पेंशन मिली 1993 में, तो मेरी पेंशन थी 1800 रुपए। जब मोदी गवर्नमेंट आई तो मोदी साहब ने प्रॉमिस किया कि हम तुमको 1 रैंक 1 पेंशन दे देंगे। 2 रुपये दे देंगे। हाँ। फिर उसका नतीजा क्या हुआ कि जब मैं गवर्नर गया 2017 में मैं जब गवर्नर अपॉइंट हुआ, तो मेरी जो पेंशन, मेरी जो पे थी, पहली पे आई, वो मेरी पेंशन से सिर्फ कुछ 7-8 हजार रुपए ज्यादा थी। अब जब गवर्नर की, लेफ्टिनेंट गवर्नर की पे रिवाइज हुई है, तब जो मेरी पेंशन है वो 60% है, 50% नहीं है पे। तो सर हालांकि वो मैं पूरी कटा देता हूं जी। और रूल के हिसाब से, लेकिन अभी वो 60% है क्योंकि ओवर ओपी तो है। सर तो आर्मी में कोई जी। ऐसी चीज नहीं है जिस पर इंप्रूवमेंट न हो रहा हो। तो क्या माने कि सर जो अग्निवीर को लेकर जो आलोचना हो रही है, 2 साल हो गए से उसको लागू हुए, इसमें सुधार होगा सर? रक्षा मंत्री खुद इस बात को कह चुके, ऐलान कर चुके हैं कि सरकार की उसकी गुरेज नहीं है। सरकार को कैसे गुरेज होगा? ये हमारे नागरिक हैं, ये हमारे लिए लड़ने के लिए आए हैं। अगर बैलून अप होता है क्योंकि हमारे दुश्मन बहुत हैं सीमाओं पर, तो यही लड़ेंगे। और सरकार को यह मालूम है, देश को मालूम है और समाज को मालूम है कि अगर जो लड़ता है उसको तो हम देखभाल करनी है। आज मैं बताता हूं, मैं यहां पर पिछले 2 महीने में मैंने वीर नारी, आप समझते हैं, जी। जिनके हस्बैंड बैटल में मारे गए हैं, वीर नारी और वेटरन, इनके मैं 5 प्रोग्राम कर चुका हूं। हर प्रोग्राम में वीर नारी जब आती हैं या वेटरन आते हैं तो हम उनको गिफ्ट देते हैं, और जो वीर नारी हैं हर बार हम उनको चेक देते हैं, हर बार उनको हम तोहफे देते हैं। तो यह हम कैसे मान लें कि सरकार इनके लिए कुछ करेगी नहीं? तो क्या माने, यह कैसे मान लें कि सरकार इनको एक पनिशमेंट दे रही है? हम यह कैसे मान लें कि सरकार इसके बारे में अवेयर नहीं है? हम यह कैसे मान लें कि सरकार अपने नागरिकों के लिए, उनका विकास करने के लिए, उनके भलाई के लिए नहीं काम कर रही है? यह तो कहना बड़ी ज्यादती है ना। नहीं, लेकिन जो कहा यह जा रहा है कि 25% को रखा जाएगा, 75% को बाहर कर दिया जाएगा। अब कुछ इस तरह के विचार हो है कि कम से कम 50% जो अग्निवीर है उनको रखा जाए, उनकी सेवा शर्तों में कुछ सुधार किया जाए। अब जैसे किसी की डेथ हो जाता है बैटल कैजुअल्टी में, उनको नौकरी मिले, फैमिली पेंशन मिले, बाकी जो सुविधाएं वो मिले। तो क्या इस दिशा में सरकार को कुछ सोच रही है सर? देखिए, सरकार इन विषय में और आर्मी और डिफेंस फोर्सेस इस विषय में हमेशा जागरूक है। मैं एक आपको छोटी बात बताना चाहता हूं। जब ये अग्निवीर प्रोग्राम आया तो उस वक्त मैं गवर्नर था मेघालय में। मेरे पास डबल चार्ज था, मैं अरुणाचल में भी था, मेघालय में भी था जी। तो तमाम गाड़ियां जलने लगी, ट्रेन जलने लगी, बस जलने लगी, कार जलने लगी।
तो मैंने कहा भाई ये थोड़ा पता करते हैं कि ये जो 75% मान लीजिए आते हैं बाहर, इनका क्या भविष्य होगा। तो मैंने 8 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट में, 8 राज्यों के मैंने चीफ मिनिस्टर को टेलीफोन किया। हमारा सबसे ताल्लुक था, अच्छा ताल्लुक था। मैंने सबसे पूछा कि भाई ये जब बाहर आएंगे तो इनके लिए आप क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि इनके लिए हम लेटरल इंडक्शन करेंगे। और एक तो हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने कहा, जो कि चीफ मिनिस्टर हैं असम के, उन्होंने कहा कि अरे और को भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे यहाँ बहुत है, हम करेंगे, क्योंकि ये लोग वहां पर अच्छा काम करके आ रहे हैं। ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं था, चाहे अपोजिशन का हो, चाहे किसी का हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्टी का हो, कोई किसी ने नहीं कहा कि हम अग्निवीर के लिए कोई कोताही करेंगे। नहीं सर, कहा ही जा रहा है, लेकिन लिखित तौर पर कोई आश्वासन नहीं मिला है, जिससे मौका मिल गया है विपक्ष को कहने को। सर अब मैं बताता हूं लिखित तौर पर क्या आ गया है। क्वांटिफाइड रिजर्वेशंस, अब इसमें है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 10%, 10%, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे 10%, पे लेवल 2 5%, रेलवे पुलिस फोर्स 10%, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस PSUs एंड कोस्ट गार्ड 10%, जूनियर असिस्टेंट फायर फाइटिंग सर्विसेज 10%, नॉन कोर फंक्शंस ऑफ प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 10%। ये आ तो गए हैं, मैं पढ़ के बता रहा हूं, लेकिन हमको लिखित में आया है। लेकिन फिर भरोसा का विपक्ष जो मुद्दा क्यों उठा रहा है बार बार। सर वो यह भी कर रहा है कि जो अग्निवीर है और जो रेगुलर सैनिक है उनके बीच में डिफरेंसेस हो रहा है। इनको जब पता है कि जब लड़ने के लिए जब जाएंगे शायद वो आगे नहीं बढ़े, कि उनके फैमिली को कौन देखेगा, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। मैं बताऊं आपको, मैं जब से रिटायर हुआ हूं, अभी मुझे रिटायर हुए तकरीबन 2024 है, 1995 में रिटायर हुआ। आप कैलकुलेट कर लिए कितने दशक हुए। मेरा आर्मी से बहुत सीधा संपर्क अब भी है जी। मैं तमाम यूनिट्स में जाता हूं। मैं अभी 7 मद्रास बटालियन में गया था, जिसको मैंने कमांड किया था। तो वहां पर मैंने हमेशा मैं पॉइंट बनाता हूं कि मैं 5 अच्छे परफॉर्मर को प्राइज दूंगा और स्टेज पर दूंगा। तो वहां पर 5 में से एक अग्निवीर था, जबकि उनकी संख्या 1/5 से कम है। तो मैंने फिर सीओ ने लाइन अप किया था अग्निवीर वालों को, मैंने बात किया उनसे, उनमें बड़ा जोश था। तो उसमें वो ये कहने लगे कि भाई पहले तो जब रिक्रूट आते थे तो उनमें कंपटीशन था अपने से कि मैं कितना अच्छा कर लूं। अभी कहते हैं कि डबल कंपटीशन है, एक तो अपने से है, एक पीयर ग्रुप से है। कहते हैं जब लड़ाई होगी, खुदा भगवान न करे कि लड़ाई हो, कहते हैं कि इसमें कोई ऐसा आदमी अभी तक साइकोलॉजिकली या बिहेवियर पैटर्न में या किसी प्रोजेक्शन में या किसी प्रोग्राम में ऐसा नहीं दिखाई पड़ा कि वो कहीं पीछे हटेगा। तो ये कहना कि भाई वो सोचेगा कि 4 साल की नौकरी पर हम नहीं काम करेंगे। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप ये बताइए कि जब से इमरजेंसी कमीशन बनी तब से इंडिया ने तमाम वार लड़ी हैं। 62 के बाद ये लोग आए, 65 हो गया, 71 हो गया। जो डेकोरेशंस मिले हैं वो इन लोगों को ज्यादा मिले हैं जो शॉर्ट सर्विस में थे। लेकिन विपक्ष सर यहाँ ये कह रहा है कि अगर वो सत्ता में आया तो अग्निवीर स्कीम को खत्म कर देगा, चाहे राहुल गांधी की बात किए चाहे अखिलेश। इस पर हम क्या तबसरा करें? यह तो इस पर हम क्या कर सकते हैं बताइए। भाई आप चाहे जो खत्म कर दीजिए, जो सत्ता में आया उसकी मर्जी, चाहे जो कर दे। मैं तो उस पर एक फौजी आदमी, और मैं ये आपसे जो बात कर रहा हूं, मैं अग्निवीर के बारे में बात कर रहा हूं, तो मैं क्या कहूं। आप सेना से भी जुड़े हुए रहे हैं लेकिन 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 अब अग्निवीर के 3 पक्ष हैं, यह मैं समझाना चाहता हूं। अग्निवीर का पहला पक्ष यह है कि आपकी आर्मी फाइटिंग फिट रहे। अब फाइटिंग फिट में मेरी उम्र 85 ईयर्स है और
जो बंद आप हैं, आपकी होगी शायद 50 या 45 या 48, और आपके बच्चे की होगी हो सकता है 18। अगर मान लीजिए मैं ऐसे ही कर रहा हूं, कार को धक्का देना पड़ा, सिंपल एग्जाम्पल, सड़क पर हम तीनों चल रहे हैं, कार को धक्का देना पड़ा, तो आप लोग कहेंगे कि 50 वाला इंजन पर बैठ जाओ, हम दोनों धक्का देते हैं। कहने के माने क्या, आप अगर अपनी आर्मी को यंग रखना चाहते हैं, क्योंकि यंग की कैपेबिलिटी फाइटिंग की ज्यादा होती है, तो यह एक पक्ष है। यू वांट टू कीप योर आर्मी यंग, पहली बात। दूसरी बात, अब ये अग्निवीर, क्योंकि वो दूसरा उसका स्टेक होल्डर है, एक तो देश हो गया, एक दूसरा स्टेक होल्डर हुआ अग्निवीर। अब अग्निवीर को मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, रिजर्वेशन बता रहा हूं, मैंने चीफ मिनिस्टर को कोट किया, तो ये जो उसको मिल रहा है 1.6 करोड़ इमीडिएट, 1.6 करोड़ इमीडिएटली मिल रहे हैं कैजुअलिटी होने पर। और अगर वार कैजुअलिटी हुई तो उसके और भी अलग अलग हैं। तो उसका यह कहना, यह सोचना कि हमारा देखभाल नहीं है, तो यह तो सही नहीं है। अब सरकार का पहलू तो यही होगा कि हम सर्विस कंडीशन आर्मी के लिए और आर्मी में जो लोग हैं उनके लिए कितनी अच्छी बनाएं कि ये मोटिवेटेड हैं। आज जब हम जाते हैं फ्रंट पर और हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, तो जब मैं 62 में वार में था, तो हम जो जर्सी पहन के गए थे उसमें 50% जूट था और 50% उसमें उल था। आज मैं देखता हूं कि इनको 3 लेयर हैं, ये 3 लेयर का ड्रेस पहनते हैं, इनके बूट्स ऐसे हैं जिसमें स्नो जा नहीं सकता है, इनके जो बैरक्स हैं, बिलेट्स हैं, इसमें एयर कंडीशन है, जो यहाँ पर इनको वेपन दिए गए हैं तो चाइनीज के खिलाफ, तो कहने का मतलब पोस्ट मॉडर्न है। तो कहने का मतलब है कि सरकार अग्निवीर में सुधार करने के लिए तैयार है, पूरी तरह से तैयार है, जैसा जरूरत के मुताबिक। तो सर, एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। थैंक यू।